आरसीएम की अभिलाषा है। तो इसी के साथ में मतलब जो प्राण गीत सुना है तो अपन को मतलब कुछ लगा उसमें कि सारा जो रहस्य उसमें है। अगर अपन ढूंढना चाहें तो सब कुछ मिल सकता है। आपसी भाईचारा मिल सकता है, जो कुरीतियां है वो हट सकती है, अंदर जो मतलब कुछ छिपा हुआ है वो निकल सकता है, और आपस में एक स्नेह भाव हो सकता है। तो इसी के साथ में आज हमारा आरसीएम प्राण जो आरसीएम जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में आज जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। तो अभी भी मतलब कोई बंदा अगर छूट गया है आपका, या फिर कॉल किया ना आया नहीं है, तो उनको जल्दी से कांटेक्ट करें, ताकि क्या है कि शुरुआत में जब आ जाते हैं तो उनका असली फायदा फर्स्ट में मिलता है। जब क्लास मतलब अगर अटेंड पूरी तरह से अगर लास्ट में जाते हैं, लास्ट पीरियड में, तो कुछ नहीं मिलता है। तो समय पे अगर अपन सब कुछ अगर कर लेते हैं तो समय पर सब कुछ मिलने वाला हो जाता है। तो आज जबरदस्त शानदार तालियों के बीच में सर को बुलाएंगे, लेकिन एक्टिव मोड में कौन है, तो पहले अपना वीडियो ऑन करें ताकि लगे कि हाँ कि सारे लोग सिस्टम के अंदर हैं, और अपना शानदार सर का जैसे चेहरा खिलखिला रहा है उसी तरह अपना चेहरा भी बताए कि किस तरह का प्लान के लिए तैयार है। तो क्योंकि सर कहते हैं कि मुर्दों के सामने काम नहीं होता है, और जो एक्टिव लोग होते हैं उनके सामने ही काम होता है। तो अपना सुबह सुबह जो, चाहे कोई बात नहीं, अगर किसी कारण से अगर जल्दी उठ पाए और अगर मुंह धो नहीं पाए तो कोई तकलीफ नहीं। वैसे तो रात भर का चेहरा खिलखिला रहता है, बहुत शानदार रहता है। तो मेरे को चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? क्या जो जो मेन मेन लीडर हैं उनका तो फर्ज बनता है कि मतलब वो आएंगे तो टीम भी आएगी, और वो नहीं आएंगे तो टीम कैसे आएगी। तो उनको तो पहले फ्रंट में आना बहुत जरूरी है। और मात्र केवल 1 घंटा है, 1 घंटा अगर आप सुबह क्लास में देते हैं तो वहाँ नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 घंटा अगर अपन देंगे तो यहाँ पर मालिक बन सकते हैं। और मालिक को तो अपना फर्ज निभाना बहुत ही आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, क्योंकि समय से पहले मालिक को आना पड़ता है, और मालिक ही सब कुछ करता है। तो यहाँ पर सब मालिक है, कोई ऐसा जूनियर सीनियर नहीं है, सब टोटल मालिक है, क्योंकि 45% सब कुछ चाहिए। तो आज 45% के बारे में सर बताने जा रहे हैं। तो ठीक है, डिजिटल हैंडराइट तो कर सकते हैं, तो जल्दी से डिजिटल हैंडराइज करें, ताकि मतलब पता लगे कि सर को लगे कि हाँ मैं एक्टिव मोड के बंदों के साथ में है। तो कितने इतने कम एक्टिव मोड में तो नहीं आने वाले सर, क्योंकि सर का नाम ही गणेश जी सर राव है। तो उनको तो ऐसे गण चाहिए जो मतलब गुण होने चाहिए उसमें। और केवल मतलब अपना हैंडराइज पता कर बता सकते हैं कि मेरे में ये गुण है, और मैं तैयार हूँ। तो सर मतलब उनके सर के अंदर इतनी एनर्जी आएगी कि आपको मतलब सारा राज खोल के बता देंगे इस सिस्टम में क्या चीज है। तो ज्यादा मतलब समय नहीं लेते हुए शानदार जबरदस्त तालियों के बीच में सर को इनवाइट करते हैं। वेलकम सर, गणेश जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भगवान जी। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी को मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो जैसे मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, उस हिसाब से सबको बहुत बहुत बधाई। और वाकई में आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज मार्केटिंग प्लान का दिन है। मार्केटिंग प्लान ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग का हर वो सपना, हर वो इच्छा को पूरा कर सकता है सीखने और सिखाने पे। अगर मार्केटिंग प्लान को हम लोग सीखने में जोर देते हैं और इसको सिखाने में जोर देते हैं, जितना ज्यादा लोग फील्ड में प्लान शो करेंगे उतना ही बड़ा रिजल्ट आपका आएगा। एकदम ये तय है।
तो मार्केटिंग प्लान को बिल्कुल भी हल्का में ना लें। अभी भी आपके पास समय है, जितने भी साथी हैं कम से कम 2-2 कॉल करें। चेक करें कि आपका कोई साथी नहीं आए हैं, तो उनको 2-2 कॉल करें। संजय ठाकुर जी, आप भी चेक करें। और हिमांशु कांता जी, आप भी चेक करें। तो जो साथी नहीं आए हैं फटाफट कॉल करें, क्योंकि एकमात्र जरिया है, अगर आपको आर्थिक आजादी पाना है या फिर आपका जितना भी ड्रीम है उसको पूरा करना है, तो सिर्फ एकमात्र जरिया है, वो मार्केटिंग प्लान। कुछ साथी नए हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। नाम गणेश राव, उड़ीसा राउरकेला से। और इस सिस्टम को सीखते हुए लगभग 4.5 साल हो चुका है। और 4.5 साल में जो उपलब्धि मिलना चाहिए, काफी कुछ मिला है। सिस्टम का टेक्निकल अचीवर है। और कहीं ना कहीं आज अगर हम टेक्निकल अचीवर बने हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी मैंने प्लान दिखाने के बाद ही बने हैं। जितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखाए हैं, उतना ज्यादा लोग मेरा टीम में आए हैं। ठीक उसी तरह से आपको भी यही प्रयास करना होगा कि जितना ज्यादा लोगों को मैंने प्लान जाए। तो अभी फटाफट कॉल करें, चेक करें कि अपने कौन से साथी छूटे हुए हैं, सबको लाने का प्रयास करें। सुमित कांडुल्ला जी, आप भी चेक करें। रविशंकर चांद जी, आप भी चेक करें। सभी कोई चेक करके अपने अपने साथी को जरूर इनवाइट करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। कि प्लान्सो सीखना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, आप लोगों कॉल करके लोगों को लाएं और थोड़ा सा हेल्प करेंगे भगवान जी। यस सर। स्क्रीन आ रही है सर? सर आ गए सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केटिंग प्लान। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों को और नए एसोसिएट बायर को हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। क्योंकि यही आज जो आ चुके हैं उनको तो वेलकम करना ही पड़ेगा। बाकी ये क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम्म। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि मार्केटिंग प्लान बहुत ही जरूरी है। हम लोग को सीखना जानना, जितने ज्यादा लोगों को हम लोग बताएंगे और जितने ज्यादा लोगों से हम लोग मैंने मार्केटिंग प्लान को शेयर करेंगे, उतना ही हम लोग का आगे जाके बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। भाई ठीक है, एक बात तो मैंने सच्चाई है, सभी कोई को मानना पड़ेगा। परिवर्तन जो है संसार का नियम है। समय के साथ में जो अपने आप में बदलाव बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है, वरना कोई भी चांस नहीं है। समय के साथ में बदलना ही पड़ेगा। कितना भी आप चाहेंगे कि हम नहीं बदलें, तो कोई उपाय दूसरा नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे आपका नोकिया हो गया, एचएमटी हो गया, उसके बाद में आपका कोडाक हो गया, याहू मेल हो गया। ये सब क्या अपने आप को समय के साथ में अपडेट नहीं किए, उसके कारण से नोकिया की जगह सैमसंग ले चुका है, एचएमटी की जगह में फास्ट्रेक ले चुका है, कोडाक की जगह में कैनोन आ चुका है, याहू मेल की जगह में जीमेल आ चुका है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग अपना बदलाव नहीं लाएंगे समय के अनुसार में, तो हम लोग को भी धीरे धीरे हम लोग याहू मेल के जगह पे पहुंच जाएंगे। आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग। ये भविष्य में, ये आने वाले मैंने समय में सबसे बड़ा और सबसे मतलब पावरफुल बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। जैसे कुछ समय पहले हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग को ध्यान नहीं देते थे, आज देखिए बहुत सारा ऐसा कंपनियां हैं, सिर्फ छोटा एक एक ऐप बना के उसमें जस्ट कनेक्टिंग है। वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, वो जस्ट मैंने प्रोडक्ट बनाने वाले को जोड़ते हैं, कस्टमर को जोड़ते हैं
कस्टमर ऑर्डर करता है, डायरेक्ट वेंडर जो है उनको प्रोडक्ट भेज देता है। कभी हम लोग को ऐसा लगा नहीं था कि इस तरह का भी मार्केट आने वाला है। आज देखिए पूरा दुनिया में वो छाया हुआ है, अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर भी है। ठीक उसी तरह से आज हम लोग को हो सकता है लग रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग मानते नहीं है, लोग समझना नहीं चाहते, लोग जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन फ्यूचर में बहुत ही कुछ बदलाव आने वाला है। लोग कुछ भी करेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही करना चाहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे दिया हुआ विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का स्थिति के बारे में अगर बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट जो बहुत एक मैंने छोटा सा ये है, फिर भी उसमें 2,65,000 करोड़ का बिजनेस है। चाइना में 1,80,000 करोड़ का है, कोरिया में 1,35,000 करोड़ का है, जर्मनी में 1,30,000 करोड़ का। उसी तरह से देखते जाएंगे तो धीरे धीरे अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे तो मैंने मात्र 18,000 करोड़ का बिजनेस है अभी। तो भी ये 2019 का डाटा है। मतलब 18,000 करोड़, कितना संभावना है सोचें। हमारे जितने भी कंट्री है, सिर्फ चाइना को अगर छोड़ दें तो सभी का पॉपुलेशन जो है हम लोग से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। फिर भी वहां पे बिजनेस ज्यादा है और हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। तो कितना संभावना है सोचे। आगे बढ़ते हैं। ये 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का बढ़ोतरी जो आने वाला है, ये ऐसे ही नहीं बताया जाता, एक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन से ये निकाला जाता है। आज देखिए जिस स्थिति में भी जो भी बिजनेस है, लेकिन 2025 तक में 64,500 करोड़ रुपया का बिजनेस जो है हम लोग को मतलब इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होने वाला है। तो तैयार हो जाए अभी से, अपना नेटवर्क को बड़ा करने का प्रयास करें, क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उसका हिस्से में उतना ही आने वाला है। अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है काम कैसे करता है, आखिर इसमें अंतर क्या है। पहले जो हम लोग का परंपरागत का बिजनेस व्यवसाय चलता था या बिजनेस चलता था, अब इसमें क्या अंतर है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंपनी होती थी। कंपनी का मजबूरी ये होता था वो कभी भी प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचा के नहीं देता था। कंपनी क्या करती थी, सबसे पहले डिमांड पैदा करता था। डिमांड पैदा करता था, वो डिमांड पैदा करने का जो जरिया है एडवर्टाइजमेंट, या फिर जैसे पेपर में होर्डिंग के माध्यम से। बहुत सारा प्रकार से आप दीवार में देख, कहीं पे वॉल में देख, रास्ता में चलते जाते हुए देखेंगे वॉल में लिखा हुआ रहेगा। इस तरह करके वो क्या करता था, पहले प्रोडक्ट का डिमांड पैदा करता था। और प्रोडक्ट का डिमांड जब पैदा होता था तो हम लोग क्योंकि हम लोग सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने में ऐसा कोई व्यक्ति आके बताता है कि जिसको हम लोग पहले से काफी मानते हैं, नामी ग्रामी हस्ती लोग बताते हैं कि फलाना क्रीम बहुत अच्छा है, फलाना शैम्पू बहुत अच्छा है, तो हमारा दिमाग में भी वही फिट हो जाता है और हम लोग उसको जाके दुकान में मांगते हैं। जब रिटेलर देखता है कि हाँ ये प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है, वो जाके अपना थोक विक्रेता जो होता है होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर चेक करता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर इस एरिया में कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाके वहां से प्रोडक्ट डिमांड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर देखता है कि हम प्रोडक्ट तो मेरे पास में है नहीं, हम ये इसका एजेंसी नहीं लिए हैं, तो फिर वो देखता है कि कैरी एंड फॉरवर्ड जो एजेंट है वो कौन है। फिर वो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट को ढूंढता है, उसके पास से अपना लाखों रुपए दे के एजेंसी लेता है। और इसी प्रक्रिया में प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है। कंपनी बनाती है, कंपनी बनाने के बाद में कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट जैसे स्टेट वाइज मैंने बड़ा बड़ा जिसका डिपो होता है, गोडाउन होता है, उसको कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट बनाया जाता है। लाखों रुपया मैंने करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो एजेंट बनते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, अपना स्टाफ रखते हैं। स्टाफ रखने के बाद में अपना गाड़ी रखते हैं, व्हीकल रखते हैं, और उसके माध्यम से वो होलसेलर लोगों तक में प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाता है, रिटेलर क्या करता है, ग्राहक तक पहुंचाता है। इसी मैंने सिलसिले में ये बिजनेस जो है मैंने काफी दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए
नेटवर्क मार्केट में हमारा डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक कंपनी होता है और ग्राहक होता है, बीच में कोई भी नहीं होता है। उसके फायदे आपको आगे पता चलेगा। अब जैसे क्या है, अगर आप देखेंगे परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां, जैसे जो भी हम लोग का ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें जो भी हम लोग को नुकसान होने वाला है, जैसे व्यवसाय का पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं। आज तक कभी भी कहीं पे नहीं सुने होंगे कि कोई भी कस्टमर को लाभ देता है या लाभ मिलता है। वो हमेशा ग्राहक को छोड़ के हमने हम लोग जितना सिस्टम देखे हैं अभी तक, जो भी सिस्टम देखे, जैसे आपका रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सबको लाभ मिलता है, लेकिन ग्राहक को कभी भी लाभ नहीं मिलता है। पूरा व्यवसाय जो है ग्राहक के पैसा से ही चलता है। अब देखिए, जो हम लोग थोड़ा देर पहले जो पीपीटी देखे, सिस्टम देखे हैं, उसमें से अगर ग्राहक को हटा दिया जाए तो क्या वो सिस्टम चलेगा? आज हम लोग सामान खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं बोल के वो सारा सिस्टम चल रहा है। माने ग्राहक का पैसा से ही पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन उसको कोई भी प्रकार का परसेंटेज मिलना मुश्किल है। उत्पाद के प्रचार प्रसार का खर्चा भी मैंने ग्राहक को ही करना पड़ता है। मैंने सोच के देखिए, आज जो हम लोग टीवी में ऐड देख रहे हैं या फिर दीवार में होर्डिंग देखते हैं या पेपर में जो आता है लिफलेट वगैरह जो भी आता है, उसका खर्च भी और कोई नहीं करता सर। वो खर्च भी हम ही लोग करते हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट जो लेते हैं वो हम लोग का सब उस सारा कॉस्ट उसमें जुड़ के आता है। अब वहां पे 4 नंबर पॉइंट, जैसे ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने का भी कोई गारंटी नहीं है सर। ओरिजिनल सामान भी बिल्कुल भी मिलने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनी कहाँ रहती है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, कंपनी में किसी कारण से रॉ मटेरियल नहीं है या फिर स्ट्राइक हो गया है या फिर किसी कारण से कंपनी बंद रहता है, फिर भी मार्केट में कभी भी प्रोडक्ट का शॉर्टेज ही नहीं आता है। उसका एकमात्र कारण है बीच में जो लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट का प्रोडक्ट मिलता है। आप टीवी में, न्यूज में, बहुत जगह पे, पेपरों में सुनते होंगे कि फलाना जगह पे फलाना कंपनी का प्रोडक्ट पकड़ा गया, वहां पे पैकिंग हो रहा था, लोग पकड़े गए। वो सब सारा प्रोडक्ट इसमें शामिल कर दिया जाता है, कंपनी बंद होने के बाद भी, कोई सप्लाई नहीं होने के बाद भी। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को जो विज्ञापन दिखाया जाता है उसके माध्यम से हम लोग को मैंने भ्रमित किया जाता है हमेशा। मैंने ऐसा ऐसा विज्ञापन दिखा देता है कि जैसे मतलब आप उसको विश्वास कर लेते हैं, और हम लोग को भ्रमित करके हम लोग से मतलब कमाई किया जा रहा है। पहले से जो कंपनी, जो पूंजीपति कंपनियां हैं, भारी विज्ञापन करके और बड़ा हो जा रहा है। हम लोग को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा से ये बिजनेस चल रहा है, और जो कंपनी बड़ा है, ऑलरेडी बड़ा है, और इस तरह का विज्ञापन कर करके हम लोग का दिमाग में कचरा भर भर के और वो कंपनी बड़ा होते जा रहा है। और उसको, और हम लोग उसी तरह से मतलब जो आम आदमी है, पता नहीं कितना सदियों से वो खरीदता आ रहा है, लेकिन फिर भी वो गरीब का गरीब ही रह रहा है। आम आदमी के लिए कोई भी मतलब प्लानिंग नहीं होता है, उसका विकास कैसे हो, कोई माने वो कैसे आगे बढ़े, सिर्फ उसको माने ठगा जाता है विज्ञापनों के माध्यम से। उसको गलत प्रोडक्ट दे के, उसका पैसा लेके, वो माने है उसका विकास का कोई भी उपाय इस सिस्टम में नहीं है। चलिए, अब जैसे क्या है कि हम लोग ये तो जान रहे थे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब जानते हैं कि वाई आरसीएम, आरसीएम ही क्यों करना है? ऐसे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत सारा हमारा मार्केट में चल ही रहा है, बहुत सारे लोग आपको भी आते होंगे बताने के लिए, तो उसमें हम लोग आरसीएम को ही क्यों चुनेंगे? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का सही पहचान दिलाने वाली कंपनी, आज लगभग 22 साल से ये कंपनी चल रही है, और डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान देने दिलाने वाला कंपनी है आरसीएम।
देखिए, कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य अगर सही रहेगा तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे और आपका सिस्टम बड़ा हो पाएगा। कंपनी भी बहुत शानदार 3 उद्देश्य लेके काम कर रही है। वो हो गया, पहला हो गया स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। मतलब आप किसी के भरोसे में ना रहे, अपना काम करे। जैसे हम लोग प्राणगीत में सुनते हैं हमेशा, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। ठीक उसी तरह से कंपनी जो है स्वावलंबन पे काम कर रही है। और इससे क्या हो रहा है कि नए भारत का निर्माण भी हो रहा है। आज जैसे अगर हम अपना बात करेंगे, अगर हम कहीं पे जॉब करने जाते तो मेरे को 10-15 हजार से ज्यादा का कुछ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन आज आरसीएम के माध्यम से हर महीना लगभग 40 हजार से ज्यादा का इनकम ले रहे हैं। और कंपनी जो भी मैंने इसका उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य भी ये है कि स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम करती है। ये सिर्फ अपना कमाने के लिए या फिर लोगों को देने के लिए काम नहीं कर रही है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी काम कर रही है। जो भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है वो पहले हेल्थ को लेके सारा चीज देख के करती है। आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं क्या है? ये एक्चुअल यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। डेली यूजेबल, माने दैनिक उपयोगी, हम लोग डेली इसको व्यवहार में ला सकते हैं। उच्च गुणवत्ता, माने हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। स्वास्थ्य वर्धक भी है, स्वास्थ्य को हम लोग का सपोर्ट भी करता है। और कीमत, कीमत बहुत ही वाजिब कीमत में ये प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। आरसीएम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, अगर देखने जाएंगे तो भीलवाड़ा में बहुत शानदार प्लांट है। बहुत सारे साथी विजिट भी किए हुए हैं। उत्तराखंड में प्लांट है, उसके बाद में गुवाहाटी में भी प्लांट है। वहां पे जो भी प्लांट लगा हुआ उसमें हाई क्वालिटी का मशीन और टेक्नोलॉजी सब व्यवहार किया जाता है ताकि अच्छा प्रोडक्ट बन पाए। अगर आज का डेट में देखेंगे तो आरसीएम पूरा घर घर में हर जगह पे पहुंच चुका है। लगभग 160 से ज्यादा डिपो कंपनी का है, जहां से कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट आती है। और उस प्रोडक्ट को जो सप्लाई करते हैं, कम से कम 10 हजार प्लस से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है। और डिस्प्ले वाल जो चमत्कार हुआ है 2-3 साल पहले, वो डिस्प्ले वाल कम से कम हमारे यहाँ मैंने 1.5 लाख प्लस डिस्प्ले वाल हो चुका है। आरसीएम का प्रोडक्ट रेंज का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपको व्यवहार करने वाला हर वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि उसमें एक श्रृंखला है आपका गुड डॉट। गुड डॉट एक शानदार प्रोडक्ट है। ये बहुत बेहतरीन सोच का एक नतीजा है। क्योंकि जैसे हर किसी का शरीर में बीमारी आने का बहुत बड़ा कारण होता है नॉनवेज। नॉनवेज से हम लोग कोई कोई मैंने प्रोटीन के लिए तो नहीं खाते हैं, ज्यादातर लोग मुंह के स्वाद के लिए खाते हैं। और मुंह के स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन साथ में कई बीमारियां भी हम लोग को उसमें मिलता है। उसी का ये सब्स्टिट्यूट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है गुड डॉट। इसमें जैसे आपका वेजिटेरियन बाइट भी आता है, प्रोटीज आता है, इसका सूप आता है, और बिरयानी आता है, पुलाव आता है। बहुत शानदार रेंज है इसमें। उसके बाद में अगर देखेंगे तो हेल्थ के लिए हमारा न्यूट्री चार्ज बहुत ही शानदार रेंज लेके इसमें आया हुआ है। जैसे मेन के लिए न्यूट्री चार्ज मेन है, ओमेन के लिए न्यूट्री चार्ज ओमेन है, बच्चों के लिए किड्स है, या फिर छोटा बच्चा है 1-2 साल के अंदर में तो उनके लिए न्यूट्री चार्ज ट्विस्ट है। तो बहुत ही मैंने शानदार रेंज, मैंने जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और मरने से पहले तक का सारा प्रोडक्ट इसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। अब जैसे क्या है, नारी शक्ति के लिए बहुत ही शानदार रेंज किशोल। क्योंकि उनका क्या है, इसके बिना काम नहीं चलता है। कुछ भी हो जाए, इसके बिना काम नहीं चलता, उनको ये सामान चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट कंपनी बहुत शानदार रेंज किशोल को लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको बहुत सारा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। अब क्या है,
जैसे क्या कि चलो हम लोग कंपनी से तो हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट, स्वस्थ प्रोडक्ट पा रहे हैं, लेकिन क्या बाजार से जो सब्जी लाते हैं वो हम लोग को बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया सामान मिल रहा है क्या? जैसे बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, नाले के पानी से सिंचाई किया जाता है, पूरा गंदगी में ये खेती होता है, बिल्कुल भी इसका मतलब क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सिर्फ उसको हम लोग के सामने में उसको धो के, और धोते भी जो है वो भी बहुत गंदा पानी से धो के लाके हम लोग के सामने में रख दिया जाता है, और हम लोग को लगता है बहुत ही साफ सुथरा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कंपनी भी हरित क्रांति की ओर में काम कर रहा है, जिसके लिए लेके हरित संजीवनी का बहुत ही शानदार रेंज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखेंगे फूड प्रोडक्ट्स में आपका किचन में व्यवहार होने वाला हर एक प्रोडक्ट, जैसे हमें नमक, दाल, मसाले, उसके बाद में आटा, तेल, और ये सब सारा रेंज वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में अगर देखेंगे नमकीन में, भुजिया में, उसके बाद में पापड़, एलोवेरा जेल, बच्चे लोग उन बहुत शौक से चोकस, कैलॉग्स खाते हैं, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। मैंने अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हर प्रोडक्ट आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद में पर्सनल केयर में भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, हैंड वॉश वगैरह हो गया, बाथ सोप हो गया, उसके बाद में आपका बॉडी लोशन हो गया, डिओ बॉडी टेल्क हो गया, बहुत प्रकार का, मैंने सभी परफ्यूम हो गया। अभी एक शानदार रेंज लॉन्च हुआ है मनी में, जो बहुत ही शानदार मैंने स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट है। उसके बाद में होम केयर प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है, जैसे टॉयलेट क्लीनर हो गया, आपका फिनाइल हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, मैंने आपको जो भी चाहिए सारा प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल है। रेडीमेड गारमेंट में भी बहुत शानदार रेंज हमारे पास में मौजूद है। उसके बाद में इनर वेयर, उसके बाद लेगिंग, जेगिंग्स, ये सब सारा प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ बहुत शानदार अवेलेबल है। बच्चों के लिए भी शानदार रेंज अवेलेबल अभी न्यू लॉन्च हुआ है। फुटवेयर के मामले में भी कंपनी अभी नंबर 1 है, बहुत सारा रेंज फुटवेयर में भी हमारे पास में अवेलेबल है, लेडीज जेंट्स सभी का। उसके बाद में ट्रैवल बैग, स्कूल बैग, हैंड बैग, ये सब सारा चीज, बेल्ट, पर्स, मैंने एसेसरीज में भी सारा प्रोडक्ट हम लोगों के पास में अवेलेबल है। उसके बाद में स्टेशनरी में जैसे पेन हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब सारा चीज अवेलेबल है। अगर देखेंगे प्लास्टिक एंड किचन वेयर में भी बहुत सारा रेंज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी प्रेस्टीज कंपनी का, जैसे आपका गैस का स्टोव हो गया या फिर इंडक्शन हो गया, और उसके बाद में कुकर हो गया, ये सारा चीज अवेलेबल है। टेक्सटाइल में जैसे टॉवेल हो गया या फिर बेडशीट वगैरह, सारा चीज अवेलेबल है। ये इस तरह का होता है हमारा वंडर वर्ल्ड, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट, मैंने सारा प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे रहता है, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। देखिए ये अंदर का ये सजावट है, ये कोई मैंने आरसीएम एक ब्रांड बन चुका है, अब ब्रांड का ये पहचान है। अब जानते हैं इसका फायदा क्या है। यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है, उसमें आरसीएम बेस्ट है। तो आरसीएम में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को क्या फायदा मिलता है? शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है, इसमें मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। आपको शुद्ध शाकाहारी सामान ही मिलेगा, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, जो लोगों को पसंद है, कम होना चाहिए, है ना। खरीदारी से कोई भी प्रकार, खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी है। जब आप यहाँ पे मार्केट में खरीदते तो कुछ भी नहीं मिलता था, यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो बहुत प्रकार का आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सबसे बड़ा चीज क्या है, हर किसी के अंदर में कहीं ना कहीं देशभक्ति का भावना रहता है कि देश के लिए कुछ करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बंदूक उठा के बॉर्डर में खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर पक्का बिल से खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश के लिए कुछ, माने आप अपना योगदान दे रहे हैं।
क्योंकि जो पक्का बिल के माध्यम से जो टैक्स आता है वही आपका देश का विकास में सेना के लिए ये हर जगह यही पैसा खर्चा होता है। आज तक हम लोग अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए मार्केट में कभी भी बिल का डिमांड नहीं करते हैं। इसी के वजह से वो क्या होता है कि उसका जो पूरा पैसा जो है ब्लैक मनी में चला जाता है और हमारे यहाँ पे पक्के बिल पे ही खरीदारी होता है जो देश हित में है। बचत के साथ में अतिरिक्त आमदनी भी होता है। ये है हमारा शानदार आरसीएम वर्ल्ड है जिसमें अभी इसका री इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा है, जिसमें 4 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी और 15 फरवरी में बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है। और जैसे कि बहुत सारे साथी इसमें विजिट कर चुके हैं, लेकिन वो जमाना पुराना था। अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा नया आरसीएम वर्ल्ड मिलेगा, जो 8-9 विजय दिवस को भी हम लोग जा सकते हैं। ये है हमारा आरसीएम वर्ल्ड का अंदर का नज़ारा। जैसे लगेगा कि आप कहीं मैंने रिसोर्ट में आ चुके हैं, कोई शानदार जगह पे आ चुके हैं। वहां पे जाते ही आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। ये अंदर का नज़ारा है। आरसीएम बिजनेस में एक महान अवसर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। इसमें क्या मैंने जैसे कोई ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल भी मैंने नहीं लगता है। लोग डरते हैं, किसी के पास में आप जाएंगे तो पता नहीं कितना पैसा ज्वाइनिंग के लिए मांगेंगे, कितना पैसा ये लगेगा। यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। पूंजी जो है नहीं के बराबर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है उसमें। और उसके बाद में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका जोखिम भी नहीं है। जोखिम कहाँ पे आएगा? अगर आप कुछ लाख 2 लाख रुपया लगा के कुछ खोलते हैं, कुछ दुकान खोलते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो जोखिम है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है तो आपका जोखिम भी कुछ भी नहीं है। नेटवर्क का सहयोग से आपका इनकम आता है। अब कोई भी ऑफिस का मतलब दरकार नहीं है। आज मैंने आप अगर छोटा से छोटा एक काम करने जाएं तो आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा, दुकान लेना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी कोई ऑफिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक महान अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई स्टाफ का भी दरकार नहीं है। आज लोगों का करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। मैंने महीना का 100 करोड़ का टर्नओवर, 150 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन कोई स्टाफ का दरकार नहीं पड़ा, कोई ऑफिस का दरकार नहीं पड़ा, कोई दुकान खोलने का जरूरत भी नहीं है। सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदार। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी बोला कि फलाना चीज में कोई घाटा लग गया है सर, आपका पैसा कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग मुनाफे का ही हिस्सेदार है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट का दरकार नहीं है। आप लोगों ने जब ज्वाइनिंग करने गए हैं तो कभी आपको मैंने कभी पूछा नहीं गया है, जो भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, कि आपका डिग्री क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इस सब का कोई दरकार नहीं है। इसमें औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो इसमें जुड़ सकता है। पूरे देश में कहीं भी काम करने की आजादी है। सबसे बड़ा चीज को नोट करें सर। आप जैसे क्या होता है कि आप अगर कोई कंपनी को अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं 5 लाख, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लगा के, आपको एक सीमित दायरा दिया जाता है कि आपको उसी के अंदर में ही आपको प्रोडक्ट सेल करना है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको कोई दुकान खोलने का दरकार नहीं है। उसके बाद भी आपको पूरा देश में काम करने का आजादी मिलता है। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। इसमें करना क्या पड़ता है? खाली समय का सदुपयोग, जो हम लोग काफी दिनों से बर्बाद करते हुए आ रहे हैं। आपके पास में जो खाली समय है उसका सदुपयोग करें, नए लोगों से मेलजोल करें। जितना नए लोगों से आप मेलजोल करेंगे आपको बिजनेस उतना ही बढ़ने का चांस मिलेगा। आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आज जैसे देखिए हम आपके सामने में बैठे हुए हैं, शानदार कोट टाई लगा के बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे साथी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जिंदगी में सिर्फ एक बार अपना कोट पैंट का व्यवहार किए हैं, वो भी अपने शादी का पार्टी में। दोबारा जिंदगी में वो कभी कोट पैंट का पहनने का मौका नहीं मिला उनको।
और इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है, धीरे धीरे आपको आपका व्यक्तिगत व्यक्तिगत विकास होता है। जैसे आपको बोलना कैसे है, आप कैसे पहनना है, ये सारा चीज धीरे धीरे आपको सीखने का मौका मिलता है। और आने वाले पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़ जाने का मौका, ये बहुत बड़ा चीज है सर, इसको गहराई से समझिए। आप मैंने अगर मार्केट में कोई आप बहुत शानदार दुकान खोल रखे हैं जिसका महीना का 10 लाख 15 लाख का टर्नओवर है, वो दुकान भी अगर आप अपना बच्चा को छोड़ के जाते हैं, अगर बच्चा नालायक है तो वो दुकान को भी डुबा के बर्बाद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार उसे टीम डेवलप हो चुका है और आप अच्छा लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो बच्चा अगर नालायक भी है, चाहेगा कि हम अपना टीम को बर्बाद भी कर दें तो भी नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी को जाके बोलेगा अपना टीम में कि आप बिजनेस छोड़ दो, तो भी कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद का इनकम के लिए काम कर रहा है। इसमें जो आपका प्रोत्साहन राशि जो मिलता है कुछ इस प्रकार का है, जैसे आपका परचेजिंग के ऊपर में 10 से लेके 32% तक का डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद में एक बहुत शानदार इनकम जो रॉयल्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, हर कोई रॉयल्टी के लिए ही इसमें जूझ रहा है कि हमको रॉयल्टी में पहुंचना है, जो 8% तक मिलता है। और एक टेक्निकल बोनस जो है आपका लगभग 5% तक मिलता है। अगर देखेंगे तो इंसेंटिव जो है 10 से लेकर 32% जो मिलता है, जो चालू होता है आपका 100 बिजनेस पीवी से लेकर चालू होता है, जहाँ पे 4,999 तक 10% मिलता है। ठीक उसी तरह से 5,000 से लेकर 9,999 तक आपको 12% मिलता है। ये इसी क्रम में बढ़ते जाते हुए 3.5 लाख से ज्यादा जाने पर आपको 32% तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर रॉयल्टी का बात करेंगे, बहुत सारे लोग रॉयल्टी में जाना चाहते हैं, सपना भी देख रहे हैं कि हमको रॉयल्टी में जाना है, लेकिन उसका स्लैब क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है नहीं मालूम है। तो नोट कर ले, ध्यान दे। आपका एक 2 लेग होता है, 2 लेग में एक बड़ा लेग में कम से कम 3.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, और छोटा लेग में कम से कम 1,15,000 का बिजनेस होने पे आपको 3% रॉयल्टी मिलता है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका बिजनेस और आगे बढ़ता है, बड़ा लेग में 3.5 लाख हो, उससे 3.5 लाख से ऊपर हो, और छोटा लेग में 1,70,000 होने से आपको 4.5% रॉयल्टी मिलता है। ठीक उसी तरह से बड़ा लेग तो 3.5 प्लस सही है, और छोटा लेग में जब आप 2,60 कर लेते हैं तो आपको 6% रॉयल्टी मिलता है। और उसके बाद में जब 3.5 दोनों लेग में बिजनेस होने लगता है आपका 3.5 लाख प्लस, तो आपको 8% रॉयल्टी में आप आ जाते हैं। टेक्निकल बोनस भी ठीक उसी तरह से है आपका। 5 लाख जैसे होता है दोनों लेग में, तो आपको 1%, 10 लाख होने पे 1.75%, और 22 लाख होने पे जो एमरल्ड लेवल कहा जाता है, शानदार लेवल कहा जाता है, 2.50%। उसके बाद में 48 लाख जो स्टार एमरल्ड का लेवल होता है, 3%। और 1 करोड़ जो रूबी का लेवल होता है, 3.50%। 2 करोड़ माने कि स्टार रूबी का होता है जो 4%। और 5 करोड़ होने से आप सफायर में आते हैं, जो आपका 4.50% है। 10 करोड़ में आने से स्टार सफायर में आते हैं, 4.75% आपको मिलता है। और 25 करोड़ जो डायमंड लेवल पे हैं, इस जगह पे भी लोग पहुंच चुके हैं। बहुत लोगों को लगता है नामुमकिन है कि 25 करोड़ बिजनेस होना, बहुत जगह पे बहुत लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं, और बल्कि इससे आगे भी बढ़ चुके हैं। 50 करोड़ सुपर आपका डायमंड में भी पहुंच चुके हैं। अब सो आरसीएम में इनकम के तरीके बहुत सिंपल है सर। आप प्रोडक्ट यूज करने से आपको इनकम मिलेगा, प्रोडक्ट सेल करने से आपको इनकम मिलेगा, और नेटवर्क बनाने से आपको इनकम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को सुना। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और बहुत बहुत आभार सर का, जो इतना समय निकाल कर सर ने आज आरसीएम मार्केटिंग प्लान का शो किया है। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। लेकिन बात यहाँ पे बनती है कि अपन अकेला अगर सीखेंगे तो वो ज्ञान यहीं तक रहेगा। अगर अपन टीम को लेकर आएंगे तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।
और इसमें क्या है कि वो हमारे राजस्थान भाषा में बोलते हैं कि ठेका, यानी ठेका लेना पड़ेगा कि आपको 10 लोगों को, 20 लोगों को, कितने लोगों को आप कामयाब बनाना चाहते हैं। और लेकिन ठेका तो अपन को लेना ही पड़ेगा किसी कारण से, अगर रॉयल्टी चाहिए, बिजनेस चाहिए तो आज सर ने बहुत ही शानदार शब्दों में आरसी मार्केटिंग प्लान शो किया है और सबको समझ में आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मतलब ये है कि इसमें सीखना चाहिए और सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे बीच में काफ़ी सारे अनुभवी सीनियर लोग हैं और गुरुजन हैं, तो उनका भी आशीर्वाद लेना बनता है। तो हमारे बीच में कपिल देव जी हैं, तो शानदार जबरदस्त तालियों के बीच में कपिल देव जी को इनवाइट करते हैं कि ये भगवान जी कपिल जी को मत लीजिए, उनका गला का थोड़ा सा अच्छा, प्रॉब्लम है, गला में दर्द है। तो हमारे बीच में अभी हिमांशु कांता जी हैं। तो शानदार जबरदस्त तालियों के बीच में हिमांशु कांता जी आते हैं। अनम्यूट करें। नमस्कार। आज के नमस्कार। उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को और सभी गुरुजनों को चरण वंदना। तो आज का जो ओपन प्लान हो रहा बहुत ही शानदार। इस तरफ से हम नए लोगों को इस प्लान को जैसे गुरुजन ने आज हमको सिखाए, जैसे प्लान स्क्रीन शेयर के जरिए जैसे बताए, उसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अगर प्लान शो करेंगे इसी तरीके से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज का प्लान तो गुरुदेव का क्या कहना है, हमेशा वो हम सभी के चाइल्ड लीडर है और ग्रोइंग अपलाइन है, तो हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं सर जी भी, और टीम को भी अच्छे सहयोग कर रहे हैं सर जी। बहुत बहुत आभार सर जी को। वेलकम सर, थैंक यू सर। और हमारे बीच में मतलब प्रकाश चंद्र शर्मा जी हैं, तो शानदार तालियों के बीच में सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि उनके बिना सिस्टम अधूरा है। तो हमारे ग्रेट गुरुदेव श्रीमान प्रकाश चंद्र शर्मा जी हैं, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। जय और सीएम। जय और सिम सर। भगवान जी आवाज आ रहा है? हेलो, क्लियर सर? ओके। क्लियर है? बहुत अच्छा। नहीं नहीं, सभी ओके। को गुड मॉर्निंग, जय और सीएम। और प्लान शो की क्या कहें, वो तो ग्रेट गुरुदेव हैं। वैसे प्लान शो तो बहुत ही शानदार दिया है। बस ये है कि अपने कितना सीखा है और कितना अपनी टीम में सिखाने का प्रयास किया है, इसके ऊपर ही है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबसे यही कहना चाहेंगे, प्लान शो और टीम में ज्यादा से ज्यादा बनाएं। क्योंकि प्लान शोर से, क्योंकि आन बान शान, ये प्लान जो है इससे ही पैसा आना है, इससे ही बिजनेस बढ़ना है, इससे ही नेटवर्क बढ़ना है। तो इसको खुद को बताना आना और टीम में बताना आना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। बार बार कहने का मतलब ये है। इसलिए अपनी टीम को सिखाने के ऊपर लाएं, इस टीम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, खुद भी सीखे और